मीनाक्षी सोनी और आप देख रहे हैं आपके शहर का सबसे फास्ट चैनल सिटी बिग न्यूज। सिटी बिग न्यूज की नजर रहती है आपके शहर की हर खबर पर। जहां एक ओर जींद में उपचुनाव से सियासत गरमाई हुई है, तो वहीं दूसरी ओर ग्रुप डी की भर्तियां शुरू होने से सियासत में उबाल आ गया है। ग्रुप डी का रिजल्ट आने के बाद जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, वो अपनी अपनी ज्वाइनिंग के लिए अलग अलग ऑफिस में अपनी अपनी मेरिट लिस्ट के अनुसार पहुंच रहे हैं। हिसार में ज्वाइनिंग के लिए आए ग्रुप डी के लोगों से जब सिटी बिग न्यूज ने बातचीत की, तो उनका कहना था कि पूर्व सरकार में तो ज्वाइनिंग के लिए पहले एमएलए और मंत्रियों के चक्कर काटने पड़ते थे, फिर रिश्वत देकर सेटिंग करनी पड़ती थी, उसके बाद ही कहीं जाकर भर्ती होती थी। टैलेंट की तो कोई कद्र ही नहीं की जाती थी। लेकिन बीजेपी ने टैलेंट को प्राथमिकता देते हुए निष्पक्ष रूप से ग्रुप डी का पेपर कराया और रिजल्ट देने के तुरंत बाद ही ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया। आपका नाम? सर मेरा नाम जॉनी है सर। कहाँ से आए हो आप? मैं डिस्ट्रिक्ट कैथल से आया हूँ। तो ग्रुप डी का जो रिजल्ट आया, क्या उसमें आप सिलेक्शन हुए? हाँ जी सर, हुआ। तो कैसा लग रहा है आपको अब? बहुत अच्छा लग रहा है सर। जो सरकार का ये निर्णय जो अभी निष्पक्ष रूप से जो हुआ, क्या मानते हैं आप? ये सही हुआ है, गलत है? सर एकदम से सही है, बिल्कुल। जो बंदा मतलब काबिल है, जो कैंडिडेट काबिल है, उसी को ही नौकरी मिल रही है। किसी को कोई भी मतलब ना तो कोई सिफारिश का सीन है और ना ही किसी को मतलब कुछ भी दिया है, बिल्कुल फ्री में जॉब लगी है, अपनी काबिलियत पे ही लगी है बस। तो अभी तक आपने कहीं ऑफर किए थे जॉब लगने के लिए, कोई पैसे देने की लेन देन की बात हुई थी, नहीं हुई थी? बिल्कुल भी नहीं हुई सर। हमें पता था क्योंकि स्टार्टिंग से ही जो वैकेंसी बिल्कुल जो इन्होंने पहली वैकेंसी की थी बिल्कुल फेयर थी, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं थी। तो ऐसा फंसना मतलब मेरे ख्याल में वो पागलपन ही था, किसी को पैसे देना था। तो बिल्कुल एकदम फेयर वैकेंसी, मतलब फेयर भर्ती हुई है बिल्कुल। हाँ जी, आपका नाम? मीनाक्षी सर। कहाँ से आए आप? मैं कलाया से, डिस्ट्रिक्ट कैथल। आपका क्या सिलेक्शन हुआ है? हाँ जी सर, मेरा सिलेक्शन हुआ सर। तो आपको कैसा लगा? जैसे सिलेक्शन हुआ, आपको खबर मिली तो कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा सर। जो सरकार ने अभी जो निर्णय लिया है, सरकार का कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं क्या? मैं बहुत खुश हूँ सर, खट्टर सरकार से, मोदी सरकार से बहुत खुश हूँ सर। हाँ जी, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? बस बहुत बढ़िया सरकार ने किया ये, और खट्टर साहब जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद। और हम तो ये कहेंगे कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये खट्टर सरकार और मोदी सरकार रहे। जी, आप कहाँ से आए? बिल्कुल सही, मैं कैथल से हूँ सर। अच्छा। और बिल्कुल फेयर काम हुआ है, कोई पैसा नहीं लगा किसी प्रकार का, और सरकार बढ़िया काम कर रही है। शायद मेरा मानना ये है, क्योंकि जो फिर मैंने और भी पूछा था कि अप्रोच वाले बंदे हैं, उनका किसी का काम नहीं हुआ। एक्चुअल में कैप्टन अभिमन्यु के गांव से ना 34-35 बंदों ने सिफारिश की थी, लेकिन किसी का काम नहीं हुआ, और बिल्कुल फेयर काम हुआ है सर सरकार में। और जितना जल्दी प्रोसेस हो जाए ना, बाकी बंदे बता रहे हैं कि कोर्ट में बैठे हैं कुछ बंदे, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का गलत काम हुआ है। और सरकार टाइम ही बचा रही है बंदों का भी इधर उधर जाने का। जैसे बुलाओ, एक बार डीबी देने के लिए बुलाओ पंचकूला, क्या मतलब उस चीज़ का? तो क्यों ना डायरेक्टली ये विभाग दे रहे हैं, तो डायरेक्टली प्रोसेस जल्दी है, इसमें सरकार का भी टाइम बचेगा और हमारा खुद का भी पैसा भी बचेगा। क्योंकि खट्टर जमा 100 के 100 से नहीं, जैसे पहले सरकार थी, अब की सरकार में क्या फर्क मानते हैं आप? फर्क हमें तो सारा मानना है, घर बैठे ना तनख्वाह मिल जाए, घर बैठे ना पेंशन मिल जाए, घर बैठे ना सारी मजदूरी मिल जाए, उससे बढ़िया और क्या सरकार होगी? हाँ, नौकरी भी मिल जाए, सारी चीज़ें, सारा बढ़िया काम से। जो अब ना उपचुनाव, जींद में उपचुनाव है, आप कहाँ से हैं? हमारा तो उरे है इशारे में। अच्छा, जींद का उपचुनाव है, क्या लगता है आपको, क्या रिजल्ट होगा? यह सरकार आओगी और कोई को नहीं आओगे। हमारी तरफ से तो यह आओगी भाई, कामयाब नहीं हो पाई। अब जो रिजल्ट आया है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल, रिजल्ट बिल्कुल फेयर दिया है, इसे संतुष्ट है। लेकिन हर वर्ग को ये नहीं संभाल सकी, इसके खिलाफ जाएगा नतीजा। इस कारण एकली जॉब करने से वो नहीं होता, और डिपार्टमेंटों को और सभी महकमों को एक साथ लेकर चलती है, वही सरकार सक्सेसफुल होती है आगे भी। हाँ, सेंटर के अंदर मोदी आएगी, लेकिन हरियाणा के अंदर जेजेपी अपना परचम लहराएगी। कुछ लोगों ने तो सिटी बिग न्यूज से बातचीत के दौरान ये तक कहा कि इस बार रिश्वत लेकर किसी का भी सिलेक्शन नहीं किया गया। ग्रुप डी में गरीब से गरीब आदमी का भी सिलेक्शन हुआ है, और जो लोग पेपर खाली छोड़कर आए थे रिश्तेदारी के दम पर, उनका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं हुआ। भाई हरियाणा में मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम करा है। या पहली निष्पक्ष भर्ती हुई हरियाणा में। हम तो जब से भर्तियां में सन 96 में जान लगे थे, उसके बाद में पहली निष्पक्ष भर्तियां देखी है। मैंने खुद मेरे 7.5 रुपये दे रखे थे, और उन्होंने बताया था खाली छोड़ गया जी, वो किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ जो खाली छोड़ गया है उनका। हाँ, जिन्होंने पैसे दिए और खाली छोड़ के आने का, उनका पेपर कोई सिलेक्शन नहीं हुआ, और जो लोग पेपर दे के आए, जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने मेहनत की है, उनका सिलेक्शन हुआ है। हाँ, यही कहना चाह रहे हैं? हाँ, यही कहना चाह रहे हैं कि निष्पक्ष भर्ती हुई बिल्कुल, और इस भर्ती से हम संतुष्ट हैं बिल्कुल। हाँ जी, आप कहाँ से? मैं कैथल से हूँ जी।
तो आपका क्या कहना है इस रिजल्ट? बिल्कुल निष्पक्ष सरकार है जी, अच्छा रिजल्ट है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, सही। क्या कहना चाहेंगे, जैसे पहले जो नौकरियां लगते थे, आपकी नौकरियों में क्या? वो तो भ्रष्टाचार था जी, हम 15 साल पहले लग जाते यदि अच्छा होता, लेकिन अब आया वो मौका, भाई पढ़ो और नौकरी लो। बिल्कुल क्लैरिटी है, बिल्कुल एब्सोल्यूट राइट, बिल्कुल। अच्छा, दोबारा फिर मोदी। दोबारा मोदी। तो मतलब आपके जो कार्यकाल है उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट। अगली 3 पीढ़ियों के लिए बच्चों ये बोलेंगे भाई मोदी 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 मोदी। लग रहा है सर बिल्कुल फेयर भर्ती हुई है। मैंने आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं देखी जैसी ये देखी है, बिल्कुल फेयर भर्ती हुई है। हर बार मैं तो ये चाहूँगा कि इस बार भी बिल्कुल ये ही सरकार आनी चाहिए, ताकि आगे भी जो आने वाले युवा हैं उनके लिए, उनके भविष्य के लिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करना चाहिए कि दोबारा यही सरकार आए। कहाँ से आप? जी रतिया फतेहाबाद से। तो अब जो आपका इसमें सिलेक्शन हुआ है डी ग्रुप में, कैसा लग रहा है आपको? जी अच्छा ही लग रहा है। तो पहली बार आपने परीक्षा दी है? हाँ जी। या पहले भी आपने दिया है? नहीं जी, फर्स्ट टाइम ही दी थी। तो अभी जो पहले आपने सुनते आए होंगे, पहले की सरकार और आपकी सरकार में आपको क्या फ़र्क लगता है? जी सरकार का तो इतना पता नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है जी इस चीज़ में कोई। क्या आपको लग रहा था कि आपने जैसे पेपर आपने दिया तो आपका सिलेक्शन होगा? हाँ जी, ये तो लग रहा था जी, फिर सिलेक्शन। तो क्या अब जो आपके सिलेक्शन हुआ उससे सरकार की नीति से अभी क्या आप मानते हैं कि निष्पक्ष रूप से ये सिलेक्शन हुआ है? बिल्कुल सर, सही किया होगा जो सरकार ने किया है। नहीं, क्या कोई रिश्वत वगैरह चली है या दी आपने? कोई रिश्वत नहीं, सरकार ने बड़ी जल्दी एक्शन किया और जो भी था बिल्कुल क्लियर कर दिया। हाँ जी, आपका नाम? जगरूप सिंह जी। कहाँ से आए हैं? अम्बाड़ा से। अम्बाड़ा से। हाँ जी, हाँ जी। क्या आपको लगता है सरकार का निर्णय जो सरकार ने फैसला लिया है ये सही है? नहीं, बहुत अच्छा लिया जी, और इतनी जल्दी कार्रवाई आज तक तो हुई नहीं कभी। बहुत जल्दी प्रोसेस हुआ इसका। सिटी बिग न्यूज ने जब जींद से आए हुए लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि जींद में उपचुनाव की वजह से आचार संहिता लगी होने के कारण उनकी ज्वाइनिंग अभी नहीं कराई गई। तो आप कहां से आए? मैं जींद डिस्ट्रिक्ट से हूं। तो क्या लग रहा है आपको इस रिजल्ट पे? सर मैं रिजल्ट से तो बहुत खुश हूं, लेकिन एक मतलब क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मतलब मैं सर मतलब जो जींद डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट है ना जो, और जिनकी मतलब लिस्ट अलॉटमेंट लिस्ट में भी नाम है मतलब उनका, लेकिन उनके पास मैसेज नहीं आया है। आप बताइए। हाँ जी, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, इसमें आचार संहिता लगी हुई है जींद में, तो आपको 31 के बाद आना है। अच्छा, ये बोल रहे हैं। तो आप लोग जींद से आए? हाँ जी, जींद से आए हैं। सेटिस्फेक्शन मतलब आंसर नहीं है ये इनका, मतलब कुछ जो प्रशासन कार्यालय है यहाँ जहाँ पाए हो उनका सर्टिफिकेशन जवाब नहीं मिला आपको? हाँ, ये कोई मतलब प्रशासनिक बंदे ने नहीं कहा, ये मतलब किसी वैसे ही कहा है, मतलब कर्मचारी ने नहीं कहा ये किसी ने भी। अच्छा, हाँ। लोग कह रहे हैं आपस में, लोगों में जिक्र है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई ये बात चल। हाँ हाँ जी, हाँ जी, बस ये क्वेश्चन है जींद डिस्ट्रिक्ट के लिए स्पेशल। अभी एक कैंडिडेट और है हमारे साथ, वो है जींद से। उनकी भी ये शिकायत है कि जींद के उपचुनाव के कारण ये इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, उसमें जैसे प्रशासन की तरफ से इनको दिशा निर्देश कोई नहीं मिले। तो इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। सर पता क्या होता है, इसमें जींद की जो अब ये भर्ती हुई है, इसमें जींद के बच्चों के लिए कोई ज्वाइनिंग नहीं दे रहे अभी ये। या तो इन्होंने सबसे पहले ही जो HSC की साइट है उस पर नोटिफिकेशन डालना चाहिए था। अभी नोटिफिकेशन आपका ये है जो जींद डिस्ट्रिक्ट में आचार संहिता के कारण आपका ये नहीं होगा। बाकी बात करें हम भर्ती की, तो भर्ती तो सर बहुत बढ़िया की गई है। बिल्कुल जो बच्चे शिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे, उन्हीं को ही आगे लिया। आगे हम चाहते हैं भी ये सरकार आगे भी आए हैं और अपना अच्छा प्रदर्शन करें। जैसे आप जींद से हैं, जींद के रहने वाले हैं, आपको जींद में उपचुनाव है, आपको क्या लगता है जींद में किसकी जीत होगी? सर जींद में जीत की तो बात करें सर, अब ये जो भर्ती हुई है तो इसके आधार पर तो हम ये कहते हैं बीजेपी जीतेगी जींद में। जो अब तक जैसे भी जींद में सरकार थी, जो भी MLA रहे, MP रहे वहाँ के, उनके कार्यकाल से आप संतुष्ट नहीं हैं? सर संतुष्ट तो क्या, जींद में अभी भी कोई विकास नाम की चीज़ है ही नहीं है। अब हमको आस है कि आगे हमारा विकास हो सकता है जींद का। अगर हम जींद में बीजेपी को सपोर्ट करेंगे तो एक विकास होएगा, जरूर होएगा। आप कहाँ से? हाँ, मैं जुलाना डिस्ट्रिक्ट से हैं। हाँ जी, हाँ जी। कांग्रेस के राज में है ना, बिल्कुल इतना भ्रष्टाचार हुआ है, बिल्कुल हुड्डा सरकार ने बिल्कुल ही नजायज कर रखा है। और जींद के अंदर निश्चित रूप से ही मेरे हिसाब से भाजपा की सरकार बनेगी, क्योंकि जींद के जो बच्चे आपके तीसरे नंबर से वहाँ से आए हैं और दोबारा से प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार बनेगी। बिल्कुल निष्पक्ष भर्ती खट्टर साहब ने की है। हाँ जी, आप बताइए आपका नाम? मेरा नाम सोनू है जी। कहाँ से आप? कलायत से हूँ, डिस्ट्रिक्ट कैथल। अच्छा, जैसे कैथल से आप यहाँ ज्वाइनिंग के लिए आप आए? हाँ जी बिल्कुल। मेरे कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा है जी, जो सरकार ने बिल्कुल साफ सुथरी तरीके से भर्तियां कर रही हैं। इसमें मतलब जो मेहनत वाला लड़का है उसको कोई बिल्कुल भी हताशा नहीं है, उसको बिल्कुल खुशी की लहर है कि किसी की मेहनत का फल मिल रहा है। इससे मैंने अभी तक मान लो जब से
और संभाला है। ऐसी भर्तियाँ नहीं देखी हैं जो मतलब साफ़ सुथरी तरीके से की गई हो। बहुत बढ़िया मतलब रिजल्ट दे रहे हैं। जो मेहनती बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हो रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से भर्ती कर रहे हैं। जैसे आप नज़दीक जींद के लगते हैं, कैथल से हैं आपको क्या लगता है कि जींद में उपचुनाव है, कौन सी पार्टी जीत के आएगी जींद में? भी देखो जी, चुनाव के बारे में तो अपन इतना पता नहीं, लेकिन जिस हिसाब से अब हम देख रहे हैं, अगर हमारा सिलेक्शन ना भी होता तो भी मतलब इसके कामों को देख के तो मैं तो बीजेपी को ही वोट देता बिल्कुल, और अब भी दूंगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। अभी हमारे साथ एक और है शख्स हैं, ये भी जींद से हैं, इनकी भी क्या शिकायतें सुनते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सतीश सुचाना से, जींद से। क्या दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं जी, हमारा ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ फ्री में। बहुत अच्छी सरकार है, पहली बार कम नौजवानों को बहुत अच्छी मिली है बीजेपी सरकार हरियाणा में। और जो हुड्डा सरकार थी रुपए में लगाती थी। हाँ, जैसे जींद में उपचुनाव है, आप जींद के निवासी हैं, आपको क्या लगता है वहाँ पे कौन सी सरकार जीतने? वहाँ पर बीजेपी जीतेगी। हाँ, बीजेपी जीतेगी, जो काम अच्छे किए हैं बीजेपी ने उन्हीं के लिए जीतेगी। हाँ, तो उपचुनाव है और एकदम से रिजल्ट आना, इसका ही फर्क पड़ेगा बीजेपी? हाँ, खूब फर्क पड़ेगा। वहाँ पर खूब युवा लगे हैं, फ्री में लगे हैं, वो तो बीजेपी को वोट देंगे। जैसे कुछ युवा ने पैसे भी लेन देन का काम किया और पेपर खाली छोड़ के आए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। जिन्होंने पेपर दिया और सही प्रॉपर पेपर दिया, उनका सिलेक्शन हुआ। इस विषय पे आप क्या कहेंगे? ठीक है, उनके पैसे आने भी नहीं चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। भ्रष्टाचार फैलाता है, कहाँ से पैसे आने चाहिए? नहीं आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है ये तो। जिन्होंने भ्रष्टाचार के कारण पैसा दिया है और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, अच्छी बात है। और जो बच्चे मतलब कि अच्छा पेपर दे के आए हैं, अच्छे मार्क्स लिए हैं, मेहनत से उनका हुआ है, तो उनका ही होना जरूरी है, उनका ही पहले होना चाहिए। आपको बता दें कि भाजपा की तरफ लोगों की सकारात्मक बातें तो जींद में बीजेपी का दबदबा रहने की संभावना जता रही है। चुनाव को देखते हुए तो यही लग रहा है कि ग्रुप डी की भर्ती कराकर बीजेपी ने मौके पर चौका मारा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जींद जंग में लोगों की सोच पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितनी खरी उतर पाएगी। क्या आपका नाम? जितेंद्र मेरा नाम है। कहाँ से आप? लितानी से, डिस्ट्रिक्ट हिसार। जी, क्या कहना चाहेंगे इस सरकार के बारे में? कहना है जो इस सरकार ने काम किया है वो बिल्कुल बढ़िया काम कराया है। जिस तरह बंसीलाल की सरकार थी पहले, बहुत अच्छे काम करे थे, सारे रोडाई मोड़ खोद दिए, मास्टराइम रोड खोद दी। उसी तरह इस सरकार ने भी जितने भी इसके वर्कर, पहली पार्टी हम क्या कर दे, वर्कर का पास छांडो, पहला उसकी मोर मरवाओ, फिर MLA के पास जाओ, फिर MP के पास जाओ, तब जाके जॉब मिला कर दी। इस सरकार में ऐसा नहीं है। और मैं खुद एक जाट हूँ, पहले इनेलो ने वोट दिया कर दे, इनेलो ने कुछ नहीं करे अपना। ये आगे बीजेपी ने वोट देंगे। अगर हरियाणा में बीजेपी बनेगी, हरियाणा उज्जवल रहेगा, आगे भी आने वाले पढ़ने वाले बालक लगेंगे। और अगर बीजेपी थी भी वोट नहीं देंगे लोग, तो जिस तरह बंसीलाल ने रोवा है नुए रोंगे खट्टर ने। आपका नाम? रेखा। कहाँ से हो आप? कैथल। कैथल से आप आए, तो आपका सिलेक्शन हुआ है? हाँ जी सर। तो कैसा लग रहा है आप? अच्छा लग रहा है सर, बहुत खुशी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से सिलेक्शन हुआ? उसमें पैसे दिए आपने? नो सर, कोई पैसा नहीं दिया। कोई पैसा नहीं दिया, तो निष्पक्ष? हाँ जी। तो अभी जो सरकार की जो नीति और हरियाणा सरकार ने जो कार्य किए, डी ग्रुप का जो रिजल्ट आया, किससे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अच्छा ही किया सर, बगैर पैसे के लगाया, मेहनत से लगे अपनी। हाँ जी। हाँ जी, आप क्या कहेंगे? आप इनके मदर हैं? हाँ जी। तो कैसा लग रहा है आपके बच्चे? मन बहुत बढ़िया लगा जी, मेरे बच्चे लगे, 2 लगे मेरे बच्चे। अच्छा, पहले कब? पहले आज ही है उसका भी सिलेक्शन है। दोनों बच्चे इसी सरकार में आपके? हाँ जी, अभी लगे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे पहले सरकार आपने देखे, अब की सरकार में क्या फर्क है? इसमें बहुत फर्क है जी, ये सरकार बहुत अच्छी है जी, बहुत अच्छी है। तो आपके बार भी यही, दोबारा भी यही आएगी सरकार। दोबारा भी आप इसी बीजेपी सरकार को चुनेंगे? हाँ जी, तो इसे को चुनेंगे जी। क्या कारण? मेरे बच्चे सिलेक्शन हो गए, सरकार में लग गए 2 बच्चे। हाँ जी, आपका नाम? मेरा सर विजय कुमार नाम है। विजय जी, आप कहाँ से हैं? मैं रोहतक सुनारिया से हूँ सर। आप जैसे आज यहाँ पे मौजूद है हिसार में, अपनी ज्वाइनिंग के लिए आए हैं? हाँ सर, मैं ज्वाइनिंग के लिए आया हूँ। कैसा लग रहा है आपका सिलेक्शन हुआ है? सर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी निष्पक्ष सरकार है। पहली सरकारों में सर क्या होता था, जैसे पहले किसी मुख्यमंत्री या किसी के साथ रहने वाले को पकड़ो, फिर उसको पैसे दो, फिर उसके पीछे पीछे घूमो, तब जाए कि बंदे का किसी का सिलेक्शन होता था। लेकिन अब क्या है, गवर्नमेंट बिल्कुल स्वच्छ, बिल्कुल फेयर सिलेक्शन कर रही है, किसी का कोई पैसा नहीं लग रहा, और जो काबिल है उसी को नौकरी मिल रही है। ये इससे मतलब मोदी गवर्नमेंट से और खट्टर गवर्नमेंट से मतलब बहुत खुश है सभी। क्या आप समझते हैं आने वाले चुनाव में मोदी सरकार और खट्टर सरकार दोबारा आएगी? बिल्कुल आएगी सर, क्यों नहीं आएगी। और नहीं,
वोट नहीं देगा, मैं तो समझ रहा हूँ कि देश के साथ गद्दारी है, गद्दारी है वो देश के साथ। हाँ जी, आपका नाम? सर मेरा नाम बजरंग है, कहाँ मैं से? रोहतक से। अच्छा, आप बताइए क्या जिन डिस्ट्रिक्ट से हैं सर। मैं ये बात था सर, मैं काम करता था पहले, लेकिन मेरे को ये लगा भाई बगैर पैसों के बच्चों के काम बढ़ने लग रहे हैं, इसलिए मैंने अपना काम छोड़ के अपनी थोड़ी बहुत जितने भी मैंने मेहनत की और आज मैं इस काबिल हुआ हूँ। और ये ईमानदार सरकार थी इसलिए ये काम हुआ, नहीं तो होना नहीं था ये। क्या पहले पैसे चलते थे, अब पैसे नहीं चले? नहीं सर, पहले चलते थे? पहले तो चलते थे सर, सबको पता है, खुले चलते थे। अब भी लोगों ने कहा है, कुछ लोगों ने कहा कि हम पैसे दे के किसी को और पेपर हम खाली छोड़ाए थे, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। सर हमें औरों को तो पता नहीं, हमने 1 रुपये नहीं दे रखे और हमारा काम हो रहा है। निष्पक्ष हो ये, बिल्कुल हो ये। तो आप जींद से हैं? हाँ जी, जींद। तो जींद डिस्ट्रिक्ट में अभी उपचुनाव है, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है वहाँ पे किसकी सरकार बनेगी, मतलब कौन जीत के आएगा वहाँ से? सर मैं तो बीजेपी का समर्थक हूँ जी, काम ही ऐसे कर रहे हैं। नहीं, आप तो बीजेपी का यूँ हो ना, जैसे आपका रिजल्ट आ गया, आप पास हो गया, आपको वहाँ की राजनीति और वहाँ आप रहते हो, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ कौन जीत के आएगा? वहाँ भी 100% बीजेपी आएगी जी, जींद में। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, आप कहाँ से हो? पलवल से सर। हाँ, आप बताइए क्या नाम है आपका? सर तारीफ। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? सर मैं इस भर्ती के बारे में कहना चाहता हूँ, जो ये भर्ती हुई है ग्रुप डी की, जितनी भी भर्ती हो रही है इस टाइम हरियाणा में, सारी निष्पक्ष हो रही हैं, बहुत ही एकदम फेयर भर्ती चल रही है, इसमें किसी से कुछ नहीं है, चाहे लोग कुछ भी कहें, पैसे दे के लग रहे हैं। अब जो बंदा गरीब है वो भी सिलेक्ट हो रहा है, वो भी सरकारी नौकरी के दर्शन कर रहा है, मतलब आज टैलेंट की इज्जत दी जा रही है, टैलेंट को। आपका कहने का मतलब पहले जो पेपर होते थे, पहले पैसे के लेन देन चलता था, अमीर आदमी लगता था, आज जो गरीब का बच्चा लग रहा है, जो कोई निष्पक्ष रूप से कोई घूसखोरी नहीं है, ये ईमानदार की सरकार, ये कहना चाहेंगे? ये सर, ये सर मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जो भाजपा सरकार, बीजेपी सरकार बहुत ही अच्छी सरकार आई है, इन्होंने बहुत गरीब बच्चों को रोजगार दिया, टैलेंट को इन्होंने प्राथमिकता दी है, सिक्योरिटी दी है बस। हाँ जी, आप कहाँ से? मैं महेंद्र डिस्ट्रिक्ट से। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय पाल है। क्या आप सिलेक्शन हुआ आपका? यस सर। तो कैसा लग रहा है आप? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सर, जिसका कोई नहीं है ना उसका ये बीजेपी सरकार है, और खासकर हरियाणा में खट्टर साहब। जैसे मुझे लगता है कि आप ना पहले भी आपने कहीं ट्राई किया होगा जॉब के लिए? नहीं, मैं एक्समैन हूँ। मैं तो एक्समैन है, एक्समैन होने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन हो गया? यस, डबल सर्विस होगी फिर आपकी। तो कैसा लग रहा है सरकार की नीति से, आप क्या है? सरकार की नीति से हम बहुत खुश हैं, और अब की बार खट्टर सरकार सेकंड टाइम। ठीक है, ईमानदार सरकार, गरीब की सरकार, और बिल्कुल साफ छवि की सरकार, आईने की तरह, जो कि आपका चेहरा दिखाने में कोई शर्म संकोच नहीं, बिल्कुल साफ छवि की। हम बहुत खुश हैं इस सरकार से, और बहुत कुछ किया गरीब के लिए, किसान के लिए, सब के लिए, युवा भाइयों के लिए रोजगार, सब बहुत अच्छा काम किया। मेरा नाम रामकरण है। कहाँ से हैं आप? आई एम फ्रॉम गोहाना। अच्छा, आप कैसे आए हो यहाँ पे? मैं उनके बच्चों के साथ में उनकी आज ज्वाइनिंग है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो भी है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक ही लड़की है। अच्छा, उनका सिलेक्शन हुआ है? हाँ जी। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी, फेयर सिलेक्शन हुआ है, और हमारे को तो मतलब एक उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा काम हुआ है, फेयर सिलेक्शन हुआ है, और ये इससे हमारे को सबसे बड़ी अपार खुशी मिली है। जैसे मुझे लगता है कि जैसे आपने कई सरकार देखे, कई नौकरियां लगी है लोगों की, उस सरकार और इस सरकार में आपको क्या डिफरेंट, क्या लगा अलग? ऐसे था जी, हमारी कोई सिफारिश तो थी नहीं, और बिना सिफारिश के काम हो गया, ये तो एक किस्म से चमत्कार सा ही नज़र आता है। तो जो बीजेपी सरकार के कार्यकाल से, इससे संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट हैं। एक शख्स ये उत्तर प्रदेश से आए हैं, इनकी भी कुछ शिकायत है। हाँ जी, क्या शिकायत है आप? हमारी ये शिकायत है, हमारी यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई ये नहीं बता रहा है। एक 8:30 बजे बुलाए गए हमें, यहाँ मैसेज हमारे पास 11:32 पर रात को पहुँचा है। हम 4 से किलोमीटर से यहाँ चल के आए, हमें यहाँ कोई बताने वाला नहीं है कि हमारे कागज़ों के वेरिफिकेशन कहाँ होंगे, कहाँ नहीं होंगे, कोई बताने वाला नहीं है यहाँ शिकर। जबकि यहाँ शिकर सरकार अच्छी है और सब काम अच्छे हो रहे हैं, बिना पैसे के हो रहे हैं, कोई रिश्वतबाजी नहीं है, लेकिन कर्मचारियों यहाँ कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो इनका कहना है डी ग्रुप के परीक्षा में इनका रिजल्ट आया था और इनको मैसेज के थ्रू कन्वे था कि 8 बजे तक यहाँ पहुँचे, उसके बावजूद इनकी प्रशासन जो अधिकारी है उनसे मिल रहे हैं तो कोई इनको बता नहीं पा रहा कि इनका कब रिजल्ट आएगा और किस तरह से इनकी ज्वाइनिंग होगी। ये इनकी शिकायत है। ऐसी ही सियासी खबरों से जुड़े रहने के लिए सिटी बिग न्यूज के पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को